नमस्कार, आप देख रहे हैं बकबक न्यूज और हम हैं चंचल चाटू। और आज हमारे साथ जो शख्सियत आपको दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। परिचय करा दी जी परिचय करा दी जी जी तो परिचय के लिए इनका नाम झुनझुन झूठा जी हुआ। झुनझुन झूठा जी से हम देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे और विस्तृत बात करेंगे। आपका हमारे इस विशेष पेशकश में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आइए हवेली पे कब। तो पहला सवाल लेंगे कि पिछले दिनों जो नीट पेपर लीक हुआ था उसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं। नेताजी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन है सोनम? सोनम गुप्ता बेवफा? वो सोनम कहीं बैठी है क्या? मेरा जब से दिल तोड़ी है 10 के नोट पे मैंने लिख के फैला दिया पूरा भारत में कि सोनम गुप्ता बेवफा है। वो बेवफा के लिए आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरा समय को नष्ट कर दिए। अरे महाराज कुछ पूछिए, कुछ तरकता भरकता कुछ पूछिए, बताइए। आमिर खान तीसरा ब्याह कर लिए, पूछिए ये सब बात। सोनम गुप्ता बेवफा? नेताजी 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 महाराज दिल तूर के भागी है महाराज। पत्नी से छुप छुप के मैं उससे बतियाता था। नेताजी, अरे सोनम वांगचुक जी वो वैज्ञानिक हैं, वो कोई स्त्री नहीं है, वो पुरुष हैं। और शिक्षा में जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उसके लिए वो आमरण अनशन पर है। शिक्षा के लिए वैज्ञानिक आदमी अनशन कर रहा है? अरे बाप रे बाप, देश का विडंबना देखिए, विडंबना देखिए देश का। कहां से कहां देश चला गया। गांधी जी आप कहां हैं? गांधी बाबा देखिए देश कहां जा रहा है। एक वैज्ञानिक आदमी शिक्षा का आवाज उठा रहा है और ये पढ़ा लिखा लोग उसको आगे बढ़ा रहा है। बताइए, हमको लगा कि कोई साधु संत फकीर आदमी बेचारा बैठा होगा, है? हमारा तो हार्ट बैठ गया। बताइए कि आप जैसे लोग बुद्धिजीवी लोग हल्ला मचाए हुए हैं। ये बात महाराज, अगर कोई वैज्ञानिक बैठा है तो बैठने दीजिए। वैज्ञानिक आदमी का क्या मतलब है? ए महाराज, वैज्ञानिक का मतलब समझते हैं आप? तो हम नहीं समझते तो आप समझिएगा। वैज्ञानिक शब्द जो है, जब इसके समधिन में छेद कीजिएगा। महाराज, समधिन में छेद कीजिएगा? संधि विच्छेद होता है। अच्छा ठीक है, समधिन में छेद नहीं कीजिएगा, समधि में छेद कीजिएगा ना। समधि में मान चलिए कि चलिए आप ही के बात लीजिए, समधिन को छोड़िए, समधि में छेद कीजिए। जब वैज्ञानिक शब्द के समधि में छेद कीजिएगा तो क्या होगा? बेज्ञानी। बेज्ञानी जो बिना ज्ञान का आदमी है उसको वैज्ञानिक बोला जाता है। महाराज इस बात को आप लोग नहीं समझेंगे और आप लोग पत्रकार बन गए हैं। लगता है कि आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं। अरे महाराज, व्याकरण नहीं, व्याकरण। अच्छा ठीक है, ब्याहेकरण, ब्याह हम लोग का भोजपुरी शब्द है। आप ब्याहकरण बोलिए, विवाहकरण बोलिए, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं वो। आप देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। और शिक्षित व्यक्ति ऐसी जब बातें करता है, उल जुलूल जब बातें करता है तो वो शोभा नहीं देती समाज में। अरे नेताजी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के इतने बड़े परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर आप महाराज, फिर आप इधर उधर का बात करने लगे हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए आप लोगों को लिए कि आज आसाराम जी बापू जेल में है, संत राम रहीम जी जेल में है, लेकिन आप लोगों को नहीं। आप लोगों को चाहिए कि सोनम वांगचुक क्या क्या, आप लोगों को ये मुद्दा है। अरे महाराज, आप अपनी अब गरिमा को समझिए, आप अपनी गरिमा को समझिए। आप देश के चौथे खंभा हैं, आप देश के चौथे खंभा हैं जिसको जनता में हम लोगों को डाल देना है। लेकिन नहीं, आप लोग तो इधर से उधर चले जा रहे हैं, हम लोगों को डालने ही नहीं दे रहे हैं। महाराज आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की जो मेहनत है, परिश्रम है, उसमें सहयोग कीजिए। जनता का भलाई के लिए आवाज उठाइए, राम रहीम के लिए आवाज उठाइए, संत आसाराम जी के लिए आवाज उठाइए। नेताजी, हम आपको रोकना चाहेंगे। अरे वो कहाँ जेल में है? वो जेल में है, 10 दिन जेल में और 30 दिन पैरोल पर। उठा दिए ना सवाल, उठा दिए ना सवाल। बेचारा कैसे कैसे हम लोग उन लोगों को चोर के दरवाजे से पेरोल दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कहां दिख रहा है? आप लोगों को तो विज्ञानी लोगों के लिए, बेज्ञानी लोगों के लिए इस बेचारों पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बताइए
यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा की बात जब आप करना शुरू कर दीजिएगा, पतन हो जाएगा देश का, देश बर्बाद हो जाएगा सर। इस बात को आप मान लीजिए। आपको अगर बात ही करनी है तो हिंदू मुसलमान पे कीजिए, भारत पाकिस्तान पे कीजिए, इन सब की बातों में जनता को एकदम मनोरंजित कीजिए, उस पर ज्ञान दीजिए, जनता को शिक्षित कीजिए। देखिए कैसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है। नेताजी वो भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि उन लोगों ने भी सिर्फ भारत को बर्बाद करने का सपना देखा, हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई का सपना देखा। इसी का नतीजा है कि आज वो लोग भीख मांग रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि भारत की भी वही स्थिति हो जाए? ए महाराज, सच्चा पत्रकार है क्या महाराज आप? ये सब क्या पूछ रहे हैं आप? जो बात हुआ था वो सब बात पूछिए। यही तो देश हित का सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। देश हित का सवाल है, हमारे हित का भी तो कुछ ख्याल रखिए। बताइए ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये अच्छा बोल रहे हैं बताइए, और भारत को खराब बोल रहे हैं। यही आपकी नीति जो है एक दिन देश को डुबाएगी। देखिए, बात को समझिए और बातों को देखिए कि आज आमिर खान तीसरा ब्याह कर लिया। ये बात को आप नहीं पूछिएगा, इस बात को मुद्दा उठाइए, हैं? बनाइए शो एक धमाकेदार। आमिर खान ने किया तीसरी शादी, तीनों के तीनों हिंदू लड़कियों से शादी किया है वो, उस पर सवाल नहीं उठाइएगा। और आप लोग बात कर रहे हैं उस विज्ञानी आदमी की। कौन है वो विज्ञानी आदमी? मुझसे ज्यादा वो किया होगा, झुनझुन झूठा से ज्यादा वो किया होगा। जाके गांव में देखिए, 6-6 ताला के कई गो बिल्डिंग बनवाए हैं, मार्केट में कितना जमीन लिए हैं। वो जितना जमीन हम लिए होंगे उसका 1% भी नहीं लिया होगा। पटना में मेरा फ्लैट जाके देखिएगा, जब आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग, जितना अपार्टमेंट होगा उससे ज्यादा मेरा फ्लैट होगा। आप लोग नहीं जानिएगा, हाफिडेविट देख के मत समझ लीजिए कि हमारे पास संपत्ति, अंदाजा मत लगाइए। वैज्ञानिक कुछ नहीं है मेरे आगे। चुप वैज्ञानी, तू जो सपना देख रहा है कि अनशन करके मैं चला जाऊंगा सदन में, तो वो नहीं होगा। झुनझुन झूठा जैसे नेताएं अभी जिंदा है। हम लोग जाएंगे, हम लोग कमाए हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग जमीन पे लड़ने वाले नेता हैं। जमीन पर आप नहीं लड़ रहे हैं, आप तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जनता आक्रोशित है नेताजी, जवाब दीजिए। जनता आक्रोशित कैसे है महाराज? आक्रोशित कैसे है जनता? जनता को तो आप लोग भटकाए हुए हैं, जनता को तो आप लोग भटकाए। हम लोग तो कितना अच्छा से जो है उन लोगों को अपना दे देते हैं। हमारे से जब जनता आक्रोशित होकर मिलने आती है उसको हम लोग दे देते हैं, और वो ले लेता है, और ले लेता है तो सूझ जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो आप लोग जो है, आप लोग बेचारों को आप लोग उल्टा पुल्टा चुल्टा बात को जब भरमा भरमा के उन लोगों के खून में गर्मी पैदा कर रहे हैं। बीपी हाई होगा, कुछ हो जाएगा, बेचारा गरीब आदमी अस्पताल भी न मर जाएगा। देश के युवा अभी बहुत डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? बताइए, हम दोषी हैं? आप ही जैसे लोग और वैज्ञानिक जो आदमी बैठा है, उस वैज्ञानिक के कारण वो आदमी आत्महत्या बेचारा कर रहा है। बच्चा सब वो लोग प्रेशर दे रहा है, पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा है, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाइए, तो ये बन जाइए, तो वो बन जाइए। बताइए, और आप लोग जैसे विज्ञानी आदमी जो है, उस विज्ञानी आदमी के जरिए शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, जबकि महत्व क्या देना चाहिए? हिंदू मुसलमान को महत्व देना चाहिए, भारत पाकिस्तान को महत्व देना चाहिए। लेकिन आप लोग पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं। जब पढ़ाई को महत्व दीजिएगा, उस चीज में गड़बड़ सरबर होते हैं, उस सब चीज में होबे करता है। होगा तो लोग को टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, बेचारा लोग कुछ गलत कदम उठा लेगा। हमको ये चीज देखते हैं तो बहुत दुख होता है हमको। देखिए, आप लोग बच्चों को बकस दीजिए। सोनम वांगचुक जी, विज्ञानी आदमी, आपको हम हाथ जोड़ रहे हैं, शिक्षा की बात ना करें, देश के बच्चों को बकस दीजिए। उन लोगों पे बहुत तनाव है परीक्षा का, आप लोग और इसको मुद्दा बना रहे हैं, बेचारा और टेंशन में आएगा, फिर परीक्षा देना पड़ेगा उन लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से बच्चे दूर हो, और उनके पीठ पे बस्ता नहीं, उनके हाथों में हमारी पार्टी का झंडा होना चाहिए। यही हमारा सपना है। और देखिएगा, जिस दिन हर युवा के हाथ में हमारा झंडा होगा, उस दिन कोई युवा आत्महत्या जैसी कदम नहीं उठाएगा।
क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे और टेंशन ही नहीं रहेगा पढ़ाई लिखाई का। ये महाराज तो सब लोग नेते बन जाएगा, कार्यकर्ते बन जाएगा, नेता नहीं, तो नेता- डॉक्टर कहाँ से आएगा? नेता कैसे बनेगा महाराज? नेता तो हम लोग हैं, कार्यकर्ता बनेगा, झंडा उठाएगा, बहुत आवश्यकता है, बहुत स्कोप है उसमें। डॉक्टर कहाँ से आएगा देश में? लेकिन डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अमेरिका में अपना इलाज करा लेंगे। लेकिन हम देश के युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भारत के ये भविष्य हैं, आप लोग पाकिस्तान पे ध्यान दीजिए, आप लोग हिंदू मुसलमान पे ध्यान दीजिए, और जो है ऐसे कुछ काम कीजिए। आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहिए पूरा, और पाकिस्तान को दिन रात गाली दीजिए। शिक्षा उक्षा में कुछ नहीं रखा है, शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, उधर पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, यही होगा, आप लोग देखिएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मुद्दा से मत भटकिए। शिक्षा में कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल शिक्षा मुक्त भारत बनाना है, शिक्षा मुक्त भारत बनाना है। शिक्षा ही सबसे बड़ा गुनहगार है। शिक्षा के कारण आत्महत्या हो रहा है। हमारे बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, जो कल पाकिस्तान के लिए खतरा बनने का काम करेंगे, वो लोग आज शिक्षा के कारण, एकमात्र शिक्षा के कारण आज आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी मुझे दुख है इस बात की। जो विरोधी है, विरोधी लोगों के बातों में आकर वो लोग शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने जाते हुए, आय हाय बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। इतना बड़ा बड़ा बैग 2-2, 3-3 किलो का उठा उठा के लोग घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। आप लोग इसको छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। नेताजी, अपने बेटा को तो आप लंदन भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, तो जब पढ़ाई की जरूरत नहीं है तो अपने बेटा को काहे भेजे हैं? वहाँ पढ़ाई थोड़ी होता है, क्या होता है वहाँ पे तो इतना छोटा छोटा लड़की कपड़ा पहन के वहाँ पे तो लौंडियाबाजी करता है, ये होता है वहाँ पे। देखिए आप लोग गुमराह कर रहा है लोग कि विदेशों में पढ़ाई अच्छा होता है, ना ना, उन लोगों को तो लौंडियाबाजी हो रहा है। आप लोग फिल्मों में देखिए, और भारी बस तो वहाँ पे नहीं होता, वो तो लैपटॉप लेके जाता है लोग। तो ये वाला बात जो है, मेरा बेटा जो है वो लौंडीबाजी कर रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ाई नहीं करें? क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? गरीब को क्या आवश्यकता है पढ़ाई करने की, बताइए? क्यों बर्बाद करना चाहते हैं उन लोगों को? अरे गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, एक वक्त उन लोग रैली में आ जाएंगे, गरीब आदमी, हम लोग खिला देंगे, सब व्यवस्था है, आप लोग आइए। और दूसरा वक्त का रोटी 5 किलो राशन, 4 किलो मिलता होगा ना जी? मिलता है, तो 2 वक्त का व्यवस्था हो गया। क्या जरूरत आन पड़ी है शिक्षा की? क्यों आप लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भारी भारी बस्ता उठा के स्कूल जाए? अरे जितना मेहनत वो लोग बस्ता उठा के स्कूल जाने में करेगा, उससे अच्छा कि कोई ईंटा उठाएगा, 200-300 रुपया मिलेगा बेचारा को, घर आएगा, खाएगा मुर्गा मछली, लेकिन नहीं, बस्ता उठाएगा। भारत पाकिस्तान पे कौन ध्यान देगा? पाकिस्तान के मुद्दों पे बताइए। आप बार बार नेताजी पाकिस्तान 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 की है, चीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन आपके सीमा में ढुक गया, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चीनी कम था आपके चाय में, ये बात जानते हैं कि नहीं? हम चीन की बात कर रहे हैं। आपको हम चीनी 1 बोरा मंगवा देंगे। एक काम कीजिए, चीनी रखिए स्टूडियो में, चीनी रखिए, कोई आ रहा है अतिथि तो उसको चाय पिलाइए, चीनी बढ़िया से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर हमको नहीं है। आप हर सवाल से भाग रहे हैं नेताजी। हमने जब गरीब की शिक्षा की बात की, आप उससे भाग रहे हैं। हमने परीक्षा में पेपर लीक की बात की, आप उससे भाग रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, चीन के बात पर क्यों खामोश हो जा रहे हैं? जवाब दीजिए आप चीन के नाम पर। क्या जवाब दे? आपसे हम बात नहीं करना चाहते हैं। आप हमको लग गए आप वो है, ये हमको बताएगा आप वो है, वो क्या है? आप एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है आप। एंटी नेशनल क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताइए। आपको जब नहीं पता है, आप जब हैं, जो आप खुद हैं और वो आपको पता नहीं है कि क्या होता है, आप बताइए, ये कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? अच्छा, तो आप हमको एंटी नेशनल का हिंदी बता दीजिए, बता दीजिए। हम बात साफ कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस में साफ साफ हमको बोला गया है, ऐसी जो सवाल पूछता है उसको एंटी नेशनल कहते हैं। आप वह हैं। तो एंटी नेशनल का हिंदी भी आपको पता है कि नहीं है? आप एंटी नेशनल है, हुए हैं आप। अरे एंटी नेशनल का मतलब आपको नहीं पता है? साफ साफ कहिए ना। अरे एंटी नेशनल का मतलब होता है देशद्रोही।
सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम देशद्रोही हैं तो आपके हाथ में कानून है, आप हमको बंद करिए जेल में, काहे खुला छोड़े हैं? ये सब हमको नहीं बताया गया है। आप ऐसा ऐसा सवाल आप पूछे, पहले आप बता दें हमको। ये झूठा आंसू मत बहाइए आप। आपसे हम कई बात नहीं करेंगे, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कभी भी। देखिए चंदन चाटू जी, हमको लगा कि आप चाटते होंगे इसीलिए हम आ गए। आप हमको बुलाएंगे बहुत। देख रहे हैं आप लोग, यही है वो आपके नेता जिनको आपने वोट दिया है कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन देखिए, जब देश हित की सवालों के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है, कैसे भाग रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़े। बने रहिए हमारे न्यूज के साथ और आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। देखते रहिए बकबक न्यूज। धन्यवाद। प्रणाम। ये वीडियो कैसन लागल है, वह सबके कमेंट के आशा रही हमनी के कि अपन प्रतिक्रिया दी लोगन, बिल्कुल, और बताई लोगन कि अगर कोनो गलती हुई तो वो कमेंट करम लोगन। बाकी हमनी कोनो पार्टी के खिलाफ या फिर कोनो पार्टी के सपोर्ट में ना, हमनी के शिक्षा के साथ बानी सन, जौन की शिक्षा सब कोई खातिर जरूरत बा, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। और हमनी के सोनम वांगचुक जी के साथ ये से बानी सर कि उ हमनी के बच्चा के, हमनी के भविष्य खातिर लड़त तनी। वहाँ के अगर उ मांग पूरा भी हो जाई तो वहाँ के कोनो विशेष पर्सनल फायदा नहीं के, पूरा देश के खातिर वहाँ के आवाज़ उठैले बनी। ऐसे हमने सोचनी है कि हमने के भी आवाज़ उठावे के चाहिए। बाकी लोगन के का प्रतिक्रिया बा, बाद में माला चढ़ावे से बेहतर बा कि जीते जी उनकर साथ दिया।